नमस्कार। आज हम बनाएंगे सिंधी कढ़ी। एकदम डिफरेंट कढ़ी है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए हमने ली है ये 6-7 भिंडी 2 टुकड़ों में काट कर, एक ड्रम स्टिक जिसके 6 टुकड़े बना लिए हैं, एक आलू को छोटा छोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज का, और फूल गोभी ये फ्लोरेट करके ले लिया है थोड़ा सा, लगभग 1 कप फूल गोभी है। ये हमने 10-12 ग्वार की फली को 2 टुकड़ों में काट कर ले लिया है। सब्जियों को हम तलकर निकाल लें और फिर करी में डालें, तो तलने से हमारी करी में तेल ज़्यादा हो जाता है, और सब्जियों को डायरेक्ट हम करी में डालकर पकाएं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे पकाने में। हमारी करी में तेल भी कम हो, टाइम भी कम लगे और टेस्टी बने। तो हम इन सब्जियों को बिल्कुल धीमी गैस पर पकाएंगे और इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम कम कर देंगे और ये सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियों में हम अपने मनपसंद से सब्जियां ले सकते हैं, और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और इन्हें मिला देते हैं। दो चम्मच पानी डाल देंगे, ढककर एकदम धीमी आग पर इन्हें पकने देंगे। सब्जियां धीमी आग पर पक रही हैं, इन्हें हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। और यहाँ हमने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है जिसमें हम करी बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम 2-2.5 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटी चम्मच जीरा। इन्हें भून लेते हैं। आधा पिंच हींग, 2-3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, और 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये 4 टेबल स्पून बेसन। बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये 10-12 करी पत्ते लिए थे। बेसन का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 1 कप पानी डालते जाएंगे, चलाते भी जाएंगे, लम्स नहीं आए। वैसे लम्स आते नहीं है क्योंकि हमारा जो बेसन है तेल में भुना हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम इसे चलाते ज़रूर रहेंगे। 2 कप पानी हो गया, 3-4 कप पानी डाल दिया हमने। देखिए कोई लम्प्स नहीं है, एकदम बेसन अच्छे तरीके से पानी में घुल गया है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। और मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 3/4 छोटी चम्मच नमक। थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। और इधर हमारी जो सब्जियां धीमी आग पर पक रही हैं, इन्हें चला देते हैं। अगर आपको लगे सब्जियां नीचे से जल जाएंगी तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और करी को ज़रूर चलाते रहिए क्योंकि नीचे बेसन बैठ जाएगा, वो भी तले में लग सकता है। सब्जियों को चला देते हैं। तो ये हमारे आलू पक चुके हैं और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। एकदम स्लो फ्लेम पर हमने इन्हें पकाया है। और इधर देखिए हमारी करी में भी उबाल आ गया। तो हम ये सब्जियां अब करी में डालेंगे। फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इन्हें ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे, फिर चलाएंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। हर 3-4 मिनट में हम अपनी करी को चलाते रहेंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें इमली का पल्प। 1 टेबल स्पून हमने पल्प लिया है, इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं और मिला लेते हैं।
अच्छे तरीके से मिला देंगे तो इससे हमारी कढ़ी एकदम खट्टी बनेगी। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। 2-3 मिनट पका लेते हैं। तो इसे हमने पका लिया और हमारी करी भी बनकर तैयार हो गई। कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर आया है करी के ऊपर, और टेस्टी तो ये बनी ही है। इसे निकाल लेते हैं हम प्याले में। अभी ये गरम है, थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। करी बनकर तैयार हो गई है। एक छोटा सा तड़का लगा देते हैं इसके ऊपर। 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम बंद कर देंगे। जीरा भुन चुका है और अब ये लाल मिर्च बस मिला देंगे और कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। इससे हमारी कढ़ी बहुत सुंदर दिखती है और टेस्टी भी हो जाती है। सिंधी कढ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हम कढ़ी की गार्निश कर देते हैं और इसे चावल या चपाती किसी के भी साथ परोस सकते हैं। बनाना तो आसान है ही, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।